हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड नर्सरी 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डिटेल सॉल्यूशन होगा ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास आप देख पा रहे हैं कोड भी आपको नज़र आ रहा है। जामिया का जो नर्सरी एजुकेशन का कोड है B24 और हमारे पास है सेट ए। तो इस क्वेश्चन पेपर को इसका क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू मेक स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू कंप्लीट अ टास्क। ऑप्शन ए है लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी है डिस्कशन मेथड, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन डी है कोलैबोरेटिव मेथड। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको कौन सा एक सुइटेबल मेथड बताना है जो ग्रुप में कराया जाएगा और एक टास्क को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अब इनमें जो राइट ऑप्शन होगा, इनमें जो बेस्ट सुइटेबल आंसर होता है वही हमें बताना होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी का मतलब कोलैबोरेटिव मेथड। ये मेथड ऐसा ग्रुप वर्क होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को एक तो ग्रुप के अंदर वर्क कराया जाता है, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाई जाती है। जो स्टूडेंट है रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड करना चालू कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए है कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पेड सॉल्यूशन PDF चाहिए तो आपको दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक खास बात और ये है कि हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट बनाए हैं आपके लिए। 2 मॉक टेस्ट बनाए हैं जो कि पेड होंगे, उसकी फीस भी आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो वो अगर आप करेंगे तो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। 2 में कहा गया है विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो कौन सा मेथड है जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, जो किसको प्रमोट कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। पहला ऑप्शन है आपका लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी है डिस्कशन मेथड, ऑप्शन सी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और ऑप्शन डी है केस स्टडी मेथड। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो इस मेथड में क्या होंगे, स्टूडेंट की आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, किस चीज़ को, जो भी चीज़ होगी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, साथ ही साथ एनालाइज भी कर पाएंगे और इवेल्युएट भी कर पाएंगे और कोई भी लॉजिकल सिचुएशन को वो सॉल्व भी कर पाएंगे। तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर प्रोजेक्ट मेथड। तो आपको बताना ये है कि प्रोजेक्ट मेथड का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है। अब हमें बेस्ट सुइटेबल आंसर ढूंढना है। ऑप्शन ए में कहा गया है, क्या कहा गया है कि टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। प्रोजेक्ट मेथड इसलिए दिया जाता है ताकि हम क्रिटिकल थिंकिंग को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। ऑप्शन बी है टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऑप्शन सी है टू इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ऑप्शन डी है टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी का क्या मतलब है, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन अ लार्ज क्लासरूम। तो एक बड़ी कक्षा है आपकी, लार्ज क्लासरूम है, तो उसमें आप कौन सा इफेक्टिव मेथड अपनाएंगे ताकि आप लार्ज क्लास को भी पढ़ा सके। ऑप्शन ए है लेक्चर मेथड है क्या, ऑप्शन बी है क्या वो डिस्कशन मेथड है, और ऑप्शन सी में है कि प्रोजेक्ट मेथड, और ऑप्शन डी है रोल प्लेइंग मेथड। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लेक्चर मेथड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी आप लार्ज क्लासरूम को पढ़ाने की बात करेंगे तो इफेक्टिव मेथड है जो है आपका लेक्चर मेथड हो जाएगा। और आपको मालूम भी होगा कि ये सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच मेथड इन्वॉल्व स्टूडेंट टेकिंग एन एक्टिव रोल इन द क्लासरूम प्रोसेस। तो कौन सा ऐसा एक्टिव रोल है लर्निंग प्रोसेस में जो स्टूडेंट इन्वॉल्व जिसके अंदर होंगे। ऑप्शन ए है क्या वो लेक्चर मेथड है, ऑप्शन बी है क्या वो केस स्टडी मेथड है, ऑप्शन सी है क्या वो प्रोजेक्ट मेथड है, और ऑप्शन डी है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड।
तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। एक्टिव किस में होंगे? जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड के अंदर होगा, स्टूडेंट के इर्द गिर्द सारी पढ़ाई होगी, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी। ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कौन सा होता है। ऐसी टीचिंग मेथड होती है जिसमें बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कराते हैं, स्टडी कराते हैं, पढ़ाते हैं, और इस मेथड में बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में, और यही आपसे पूछा था, इसीलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? अब क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो ये पूछा ये गया है कि क्लासरूम मैनेजमेंट का जो प्राइमरी गोल है, जो सबसे मुख्य गोल है, वो क्या है? पहला, ठीक है, पहला ऑप्शन है टू प्रमोट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑप्शन बी है टू प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट। ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स की टू इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, और ऑप्शन डी है टू डेवलप लेसन प्लान्स। तो छठे का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का क्या मतलब हो जाएगा? टू प्रमोट स्टूडेंट इंगेजमेंट। जब स्टूडेंट इंगेजमेंट होगा क्लासरूम में तो क्या होगा? प्राइमरी गोल हो जाएगा, और मतलब हमें इन्वायरमेंट को इस तरीके से बनाना है जहां पर इफेक्टिव लर्निंग हो पाए। ठीक है, जब इफेक्टिव लर्निंग होगी तो स्टूडेंट इंगेज भी होगा, और इंगेज जब होगा तो इफेक्टिव लर्निंग हो जाएगी, यानी कि वाइस वर्सा वाली चीज़ है ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, और इसमें ही कहा गया है विच स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग क्लासरूम बिहेवियर। तो ये मोस्ट इफेक्टिव पूछा है, यानी कि काफ़ी सारी जो सबसे सुटेबल आंसर है हमें वो ढूंढना है। ऑप्शन ए में है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी है पनिशमेंट, और ऑप्शन डी है रिवार्ड सिस्टम। तो राइट ऑप्शन ऑलरेडी आपको समझ आ ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब हम देंगे तो वो कैसा मैनेजमेंट होगा आपका क्लासरूम में, मोस्ट इफेक्टिव मेथड हो जाएगा। इन चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चों को दिया जाता है तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्लास को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब क्लास मोटिवेट होगी तो डेफिनेटली कैसा मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग आपकी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें ये कहा गया है हाउ कैन टीचर्स प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट इन द क्लासरूम। तो किस तरीके से प्रमोट कर सकता है एक टीचर किसको, आपका क्लासरूम के इंगेजमेंट को। ठीक है, यानी कि क्लासरूम में इंगेजमेंट ज़्यादा हो तो कैसे प्रमोट किया जाएगा। ऑप्शन ए है बाय यूजिंग लेक्चर्स, क्या लेक्चर मेथड के जरिए। ऑप्शन बी में है क्या बाय यूजिंग डिस्कशन, ऑप्शन सी में बाय यूजिंग हैंड ऑन एक्टिविटीज, और ऑप्शन डी बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब हैंड ऑन एक्टिविटीज बच्चा करेगा तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा क्लास में, सबसे ज़्यादा इंगेजिंग भी होगा, और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में भी ज़्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो पाएगा, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी उसकी ज़्यादा अच्छे से और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो ये सारे ही चीज़ें आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट का ही पार्ट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल वे टू हैंडल अ डिसरप्टिव स्टूडेंट इन द क्लासरूम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इग्नोर द स्टूडेंट, पनिश द स्टूडेंट, टॉक टू द स्टूडेंट प्राइवेटली, या ऑप्शन डी है रिपीटेडली स्कॉल्डेड द स्टूडेंट। देखिए, कोई क्लासरूम में बच्चा ऐसा है जो कंटिन्यूसली आपको एक तरीके से क्लासरूम के डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहा है, और कंटिन्यूसली क्या कर रहा है या क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टॉक टू स्टूडेंट प्राइवेटली। हम उससे उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे स्टूडेंट क्यों कर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जानने का प्रयास करेंगे प्राइवेटली, और फिर हम ये जानेंगे अगर कोई उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का सॉल्यूशन हम निकालेंगे एज अ टीचर। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इसमें ये कहा गया है विच क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रमोटिंग स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन ए है सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग लिमिटेड चॉइसेस, ऑप्शन सी है इंकरेजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, और ऑप्शन डी है यूजिंग पनिशमेंट। तो 10th का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इंकरेजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए, मोस्ट इफेक्टिव जो टीचिंग होगी जिसमें स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें हम प्रमोट करेंगे, तो वो कौन सी होगी, जब स्टूडेंट का सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा,
स्टूडेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी डेवलप होती है जब स्टूडेंट अपने बिहेवियर और चॉइसेस के बारे में खुद सोचे और खुद समझे। समझ आई रही बात? तो जब खुद सोचेंगे और जब खुद समझेंगे तो आपको पता चल गया स्टूडेंट कैसे बन जाएंगे, रेस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। और जब रेस्पॉन्सिबल बनेंगे तो डेफिनेटली इफेक्टिव टीचिंग आपकी क्लास में हो जाएगी और प्रमोशन पे एज अ टीचर आप उसको प्रमोट करने में भी सहायक होंगे। तो इनकरेजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस ऑप्शन इन दीज ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन द क्लासरूम? तो प्राइमरी पर्पस बताना है क्लास में कि क्या होता है आपका क्लासरूम का प्राइमरी, जो क्लासरूम में जो असेसमेंट करते हैं हम, ठीक है, मूल्यांकन जो करते हैं, उसका मेन जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है? टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग, टू प्रमोट स्टूडेंट इंगेजमेंट, या टू डेवलप लेसन प्लान, या टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर। तो 11 को जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का क्या मतलब है? टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग। हम असेसमेंट ही इसलिए करते हैं ताकि हम स्टूडेंट की इवैल्यूएशन कर पाए, स्टूडेंट की लर्निंग को समझ पाए कि वो कहाँ पर, उनके बारे में मूल्यांकन कर पाए, जांच कर पाए, ठीक है, उनकी कहीं पर उनको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सब जानने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, और इसमें कहा गया विच असेसमेंट मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव। अब यहाँ पे भी मोस्ट इफेक्टिव पूछा है, इवेल्युएटिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, कि क्या वो स्टूडेंट समझ पाया है। इवेल्युएशन हम करेंगे तो उसको जानने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? मल्टीपल चॉइसेस कराएंगे क्या, या शॉर्ट आंसर, या प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट करेंगे, या क्विजेस कराएंगे? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि उनको हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट देंगे। और प्रोजेक्ट देने के बाद क्या होगा, आपको मालूम है स्टूडेंट को जब प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो क्या करते हैं? वो उस प्रोजेक्ट को देखते हुए उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ बनाते हैं, उसकी एप्लीकेशन समझते हैं, उसके ऊपर क्या एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, और साथ ही साथ इनकरेज, जब ये सब चीज़ें स्टूडेंट खुद करेंगे तो रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी उसको अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और इसमें ये कहा गया है विच असेसमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट क्रिएटिविटी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इवैल्यूएशन से आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, इवैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे पिछले साल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एस्से टाइप क्वेश्चन, क्विज़ेस या पोर्टफोलियोज। राइट ऑप्शन ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियोज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्राइमरी जो पर्पस है वो क्या है? ऑप्शन ए में है कि अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट लर्न, तो स्टूडेंट लर्निंग के ऊपर समझ बनाना कि स्टूडेंट कैसे सीखते हैं, क्या होता है, या डेवलपिंग टीचिंग मेथड, या ऑप्शन सी में है मैनेजिंग क्लासरूम बिहेवियर, ऑप्शन डी में है इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट लर्निंग। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मुख्य प्राइमरी फोकस है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए का मतलब स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट लर्न। हमें ये अंडरस्टैंड करना है, हमें ये समझना है कि स्टूडेंट जो हैं, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो कैसे सीखते हैं। इसी को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है बीएड के अंदर, डीएलएड के अंदर, जब जो आप जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हाट विच थ्योरी सजेस्ट दैट स्टूडेंट लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। तो कौन सी थ्योरी है जो ये बताती है कि स्टूडेंट जो है ऑब्जर्वेशन के जरिए और इमिटेशन के जरिए क्या करते हैं? लर्न करते हैं, सीखते हैं। क्या वो सोशल लर्निंग थ्योरी है, क्या एक कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, या बिहेवियर लर्निंग थ्योरी है, या ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी है? तो 15 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी। और ये सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी थी, ये किसने दी थी? ये भी याद रखना है आपको, ये दी थी एल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा ने ये दी थी आपकी, तो इसको भी आपको याद रखना है, एल्बर्ट बंडूरा। इसी तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये दी थी आपकी जीन पियाजे ने दी थी, ये भी आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसी तरीके से बिहेवियर लर्निंग थ्योरी किसकी है और ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी किसकी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमने अपने पीडीएफ सॉल्यूशन के अंदर सबको बहुत डिटेल में लिख दिया है, आप पीडीएफ लेकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर मॉक चाहिए तो मॉक के लिए भी आप हमसे इस दिए गए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन स्टूडेंट लर्निंग। तो ये बताना है कि क्या रोल होता है मोटिवेशन का स्टूडेंट की लर्निंग के लिए।
या लर्निंग में, ठीक है, टू प्रमोट इंगेजमेंट, ताकि वो इंगेजमेंट को हम प्रमोट कर पाएँ, या ऑप्शन बी में है टू डेवलप लेसन प्लान, ऑप्शन सी में है टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर, ऑप्शन डी में है टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग। तो 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का क्या मतलब है, टू प्रमोट इंगेजमेंट। तो जब इंगेजमेंट ज़्यादा होगी तो मोटिवेशन होने से क्या होगी, इंगेजमेंट होगी। तो स्टूडेंट को इसलिए कंटिन्यूसली क्या देना चाहिए, मोटिवेशन देनी चाहिए। और जब ये होगी तो स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड लेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे टीचिंग प्रोसेस में, और पार्टिसिपेशन जो है क्लासरूम में या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन उनका बढ़ जाएगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, विच फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट सक्सेस। कौन सा फैक्टर है जो स्टूडेंट की सक्सेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, प्रायर नॉलेज है, लर्निंग स्टाइल है। तो 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर भी, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए जब मोटिवेशन हम देते हैं ना किसी को भी, तो एवरेज जो बच्चे होते हैं, जो एवरेज इंटेलिजेंस जो बच्चे होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, एक तरीके से सक्सेस हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर और बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, जब उनको हम मोटिवेशन देते हैं। तो विदाउट मोटिवेशन, आप अगर कोई अच्छा इंटेलिजेंस बच्चा भी है ना, जो बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा एकदम याद कर लेता है, या उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत जल्दी अच्छे से समझ आ जाते हैं, अगर उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो भी उनको, तो ऐसे बच्चे भी क्या हो जाएंगे, उनको भी दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, हाउ कैन टीचर प्रमोट स्टूडेंट मोटिवेशन। तो स्टूडेंट मोटिवेशन मतलब कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन को, बाय प्रोवाइडिंग रिवार्ड, यानी कि कोई रिवार्ड देकर, या बाय सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन, हम उनके साथ बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन रखें कि हमें आपके साथ ये चाहिए, या कोई भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है क्लासरूम की या स्कूल्स की, या बाय इंकरेजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, या बाय प्रमोटिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो 18 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट मोटिवेशन कब होगा, जब हम प्रमोट करेंगे सेल्फ टॉक में। जब सेल्फ टॉक होगा, बच्चा खुद से सीखेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी राइट ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। तो अब स्टूडेंट की मोस्ट इफेक्टिव मेथड बताना था, जिससे स्टूडेंट क्या हो जाए, आपका स्टूडेंट की लर्निंग कैसे हो जाए, इंप्रूव हो जाए। ऑप्शन ए है इंगेजिंग स्टूडेंट इन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन बी में है असाइनिंग स्टूडेंट रेगुलर होमवर्क, हाँ कि हम उनको कंटिन्यूसली होमवर्क दें, या वीकली टेस्ट ले और रेगुलर असाइनमेंट दे, या प्रोवाइडिंग स्टूडेंट मोटिवेशन। तो यहाँ पर भी आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ही है स्टूडेंट, कि हम क्या करें, स्टूडेंट को कंटिन्यूसली क्या करें, मोटिवेशन दे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, व्हाट डज FLN स्किल स्टैंड फॉर। तो आपको ये बताना है कि FLN की क्या फुल फॉर्म है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। FLN जो होता है आपका क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है स्टूडेंट। तो इसीलिए FLN का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। कि आपको कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इनफॉर्मल है, आपको ये बताना था। राइट पहला ऑप्शन है कि स्कूल है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, होम है, या यूनिवर्सिटीज़ है। तो इनफॉर्मल एजेंसी जो होती है आपकी, इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आपका जो होम है वो आपका इनफॉर्मल एजेंसी कहलाएगा। बाकी स्कूल है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारे के सारे आपके फॉर्मल एजेंसी का पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन ह्यूमन। तो आपको ये बताना है कि कौन सा एस्पेक्ट है जो लर्निंग मतलब ह्यूमन की लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन लर्निंग से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, ये बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, लर्निंग इज अ लिमिटेड टाइम एक्टिविटी, ये तो बात अपने आप में ही गलत है, लिमिटेड नहीं होती है। ऑप्शन सी में है लर्निंग अकर थ्रू स्कूलिंग, जो आपका लर्निंग है वो कहाँ से होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ स्कूल से हो सकता है, ये बात भी गलत है। लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन मेमोरी फंक्शन, कि लर्निंग जो है मेमोरी फंक्शन यानी कि दिमाग से रिलेटेड चीज़ है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। तो जब से आप बर्थ करते हैं और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है, यानी कि एक
लर्नर जो है जिंदा बर्थ से लेकर डेथ तक सीखता ही रहता है या सीखती ही रहती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कि लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का स्ट्रेटेजीज पूछा था। तो सबसे पहले मैं इसमें राइट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ऐसा असेसमेंट होता है जो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग किया जाता है। यानी कि जब आप टीचिंग करेंगे, यानी कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाते पढ़ाते आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूँ, तो ये कहलाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। और समेटिव असेसमेंट जो कराया जाता है वो नेक्स्ट एजुकेशनल लेवल के लिए, जैसे कि अभी आप मान के चलिए 10th या 9th क्लास में है, एग्जाम्पल के तौर पे आप 9th क्लास में है, तो आपको अगले साल किस में जाना है? 10th क्लास में जाना है। ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, 10th क्लास में जाना है। तो 9th क्लास से जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ग्रेड देना पड़ेगा, कोई ना कोई आपका एग्जाम लेना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा समेटिव असेसमेंट। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द मोटिवेशन थ्योरीज इन एजुकेशन? यानी कि कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने मोटिवेशन थ्योरी दी है एजुकेशन के अंदर? अब देखिए, वैसे तो नाम जो है इन चारों ऑप्शन में से ही बताना था, लेकिन बेस्ट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। लेकिन अब चलते हैं इसका राइट ऑप्शन की तरफ। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी का क्या मतलब है? फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने मोटिवेशन थ्योरी दी थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है स्टूडेंट। और इनकी जो मोटिवेशन जो थ्योरी है उसका क्या नाम है? ये है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, जो कि 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल फिलोसफीज लेस एम्फेसाइजेस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन? क्या वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, या बिहेवियरिज्म है, रियलिज्म है, या पेरिनलिज्म है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियलिज्म। रियलिज्म का क्या मतलब होता है? जिस पर हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के ऊपर हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके आज के टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 25 क्वेश्चन, जो कि जामिया बीएड नर्सरी एजुकेशन 2025 में पूछे गए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले पार्ट जो है पार्ट 2 पार्ट 3 या जो भी बचा हुआ सॉल्यूशन है वो आपको लगातार मिल जाए। एक चीज़ और कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। और इन वीडियोस को बनाने में, इन सॉल्यूशन को करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपका एक एफर्ट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें चाहिए। और साथ ही साथ कमेंट में भी आप हमारे लिए कुछ ना कुछ लिख सकते हैं जो हमें मोटिवेट करें, या अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।